दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि नेल आर्ट का जो बिज़नेस है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और महिलाओं में ये काफ़ी क्रेज़ है नेल आर्ट का। और अलग अलग तरह के डिज़ाइन या अलग अलग के जो फॉर्मेट हैं इसमें यूज़ हो रहे हैं और महिलाएं काफ़ी पैसा भी इसमें खर्चा कर रही हैं। तो छोटे बड़े सभी शहरों में ये जो नेल आर्ट का बिज़नेस है वो चालू हो रहा है। और अगर आप गोरखपुर में भी अगर ये नेल आर्ट का पार्लर खोलते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी उस तरीके का नेल आर्ट का पार्लर कोई नहीं ओपन किया है। ब्यूटी पार्लर है मगर नेल आर्ट का पार्लर नहीं है। नेल आर्ट का पार्लर के लिए लखनऊ लोगों को जाना पड़ता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे नेल आर्ट का काम करें और लोगों को सिखाएं तो आपको दोनों तरफ से पैसा मिल सकता है, एजुकेशन दे के भी, सर्टिफिकेट दे के भी, और लोगों को काम सिखा के, प्लस अपने यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे लोग आएँ आपके शहर के, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है ये। तो जो भी यंग जनरेशन है उसमें आजकल फ़ैशन बहुत तेज़ी से फैल रहा है मोबाइल की वजह से, क्योंकि एक काम अगर कोई मुंबई में कर रहा है तो वो तुरंत देश के हर एक जगह फैल जा रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है तो हर एक जगह फैल जा रहा है। तो इस तरीके से नेल आर्ट का बहुत क्रेज़ है और काफ़ी तेज़ी से ये चीज़ जो है फैल रहा है। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए एज ए बिजनेसमैन और इस काम को कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। जो लोग सिखाने का काम करते हैं वो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये 2 से 3 दिन का ट्रेनिंग का लेते हैं दिल्ली में। अभी दिल्ली मुंबई में ये रेट चल रहा है। बेंगलुरु वगैरह में थोड़ा और भी महंगा है, क्योंकि वहाँ कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, मतलब रूम का, ऑफिस का, ये सब का। तो ये सब भी ऐड करना पड़ता है। अब रहा, अगर मान लीजिए आप इसका खोलना चाहते हैं पार्लर, तो आपको क्या क्या लाइसेंस चाहिए होगा। सबसे पहले तो जो भी मान लीजिए आप शॉप लीजिएगा उसको आपको रजिस्टर कराना होगा अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, और उसके नाम से एक ट्रेड लाइसेंस निकालना पड़ेगा। और उसके बाद फिर उसका अपने नाम से अगर आप प्रोप्राइटरशिप करते हैं तो पैन कार्ड लेके फिर करेंट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, जो भी नाम से आप चालू करेंगे। और उसके बाद उसका उद्यम लाइसेंस कराइए, उसका आईएसओ सर्टिफिकेशन कराइए, उसका ट्रेडमार्क कराइए, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप ट्रेडमार्क नहीं कराइएगा और पॉपुलर हो जाइएगा तो आप ही के नाम से दूसरा कोई खेल खोल के आपको केस कर देगा, आपका बंद करवा देगा। क्योंकि ब्रांड का चोरी जो है बहुत तेज़ी से होता है और वायरल ब्रांड का तो लगभग हर एक आदमी चाहता है कि कॉपी करके उसका फ़ायदा उठा लें। तो ये 4-5 चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है। आप अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाइए और वहाँ पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाइए। अगर ऑफलाइन है तो, ऑनलाइन है तो मान लीजिए यूज़र आईडी प्रोफाइल बना के आप कर सकते हैं। और उसमें अपना डिटेल, दुकान कहाँ पे है, कितना एरिया है, लाइट वगैरह का डिटेल्स, और कौन ओनर है उसका डिटेल्स, अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट का, अगर आपका खुद का है तो ओनरशिप डिटेल्स, ये देके एक ट्रेड लाइसेंस बनवाइए। और फिर लोकल में फिर उसके अनुसार उसका एडवर्टाइजमेंट करवाइए और एडवर्टाइजमेंट करवा के काम चालू कीजिए। और जितना ही ज़्यादा आप मान लीजिए अगर किसी कॉलेज के सामने या ऐसा कोई जगह मार्केट के बीच में जहाँ भीड़ भाड़ हो, जहाँ ज्वेलरी शॉप वगैरह ज़्यादा हो, जहाँ पे लेडीज़ का सामान ज़्यादा बिकता हो, ऐसे जगह पे अगर आपका दुकान रहेगा तो काफ़ी अच्छा चलेगा। अगर आसपास कोई चूड़ी वगैरह का दुकान हो, ऐसा मार्केट में थोड़ा देखिए जहाँ पे लेडीज़ की चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, और फिर अगर आप उसको प्रचार करते हैं और खोलते हैं अपना तो काफ़ी अच्छा चलेगा। और देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो इनोवेशन होते रहता है। इसमें आपको थोड़ा नया नया इनोवेशन इंटरनेट से सीखना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए आप टीचर हैं तो हर एक जगह तो जा नहीं सकते। और सीख सीख के फिर पहले प्रैक्टिस करके फिर अगर अपना काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं, वैरायटी। पैसा देने के लिए लोग तैयार हैं। आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए ताकि आप पैसा ले पाएँ और चीज़ों को पकड़ पाएँ। ये पूरा लाइसेंस हम लोग करवाते हैं। अगर कराना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।